डीबीएमएस में आपने पढ़ा था व्हाट इज ट्रांजैक्शन, उसका ट्रांजैक्शन स्टेट्स एंड एसिड प्रॉपर्टीज याद है? ठीक आहे, तो ये भी था आपको ट्रांजैक्शन स्टेट. आता पण आलं तर येऊ शकतो 2 मार्काला. हाँ, ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन हमने लिखा था, क्वेश्चन बैंक मध्ये होतं ना तुम्हाला. ठीक है, मैंने वो लिख के दिया था, वो डेफिनेशन रहेगा. ट्रां ये लिहिली होती ना यार. आता राहू दे, आता नंतर लिह. ठीक है. हाँ, यहाँ पे देखना ट्रांजैक्शन स्टेट में क्या है. जब भी कोई नया ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है तो वो रहेगा आपका एक्टिव स्टेट. जसं आपण ओएस मध्ये ते प्रोसेस स्टेट डायग्राम हमने देखा था, सेम वैसा ही है. तो ये एक्टिव स्टेट रहेगा. उसके बाद टोटल ट्रांजैक्शन में आपका 5 प्रोसेस है. ठीक है, तो 1 से लेके 5 तक. तो 5 वाले प्रोसेस पे जब हम आएंगे तो वो वाला रहेगा आपका पार्शली कमिटेड स्टेट. ठीक है, उसको हम बोलते हैं पार्शली कमिटेड. फिर 5 वाला आपका कंप्लीट हो गया तो वो वाला स्टेट उसको हम बोलते हैं कमिटेड स्टेट. उसके बाद अगर पार्शली कमिटेड स्टेट है, 5 पे है लेकिन अनसक्सेसफुल हो गया, मतलब हुआ ही नहीं, तो वो रहेगा आपका फेल्ड स्टेट. और फेल्ड से फिर कहा जाएगा आपका एबॉर्टेड. एबॉर्टेड मतलब कैंसल. या हो सकता है उसको हम रोल बैक कर सकते हैं, अगर कुछ सॉल्व कर लिया तो वो रहेगा रोल बैक. स्टार्टिंग में ही आपको कुछ प्रॉब्लम आ गया, मतलब 1 से लिया स्टार्ट लेकिन हुआ ही नहीं, तो वो रहेगा आपका अनसक्सेसफुल. और फिर वहां पे वापस वो कहाँ पे जाएगा, फेल्ड स्टेट में जाएगा. ठीक है, तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन स्टेट. तो क्वेश्चन अगर आया तो डायग्राम को रहेगा 2 मार्क्स आणि राइटअप लिखने के लिए रहेगा 2 मार्क्स. हाँ, जो मैं यहाँ भेजा है नोट्स में मिल जाएगा, आता लिहू नका. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट वाला लिखो. नेक्स्ट हम लिखते हैं एसिड प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट 2 हेडिंग आठवतंय का एसिड प्रॉपर्टीज का फुल फॉर्म? Consistency, isolation, इंटीग्रिटी नहीं, आइसोलेशन. isolation. लिखो पहला फर्स्ट वन एटॉमिसिटी. फर्स्ट वन इज एटॉमिसिटी. क्या याद है इसको? एटॉमिसिटी मतलब, हाँ, या तो पूरा होगा नहीं तो कुछ भी नहीं होगा. ठीक है. हाँ, मरना है तो साथ में मरेंगे, नहीं तो कोई सब जिंदा रहेंगे. हाँ, लिखो चलो. हाँ, दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट this property states that a transaction is an atomic unit of processing a transaction is an atomic unit of processing that is either it is performed in its entirely or not performed at all. हाँ, मतलब अगर ए इसको कुछ क्रेडिट कर रहा है, इसके अकाउंट में 200 रुपीज़ है, इसके अकाउंट में 100 रुपीज़ है. ठीक है, तो ये 50 रुपीज़ क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है. तो अगर इसको 50 रुपीज़ कर रहा है तो आफ्टर ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए, इसके अकाउंट में आना चाहिए 150 रुपीज़, इसके अकाउंट में आना चाहिए 150 रुपीज़. ऐसा नहीं कि इसके अकाउंट में से कट हो गया और इसके अकाउंट में आपको बस 100 ही दिखा रहा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए. दोनों का ट्रांजैक्शन कंप्लीट होना चाहिए. ठीक है, तो वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं एटॉमिसिटी. नेक्स्ट वन दूसरा प्रॉपर्टी है कंसिस्टेंसी. हाँ, in this a transaction should take the database a transaction should take the database from one consistent state
फ्रॉम वन कंसिस्टेंट स्टेट टू अनदर कंसिस्टेंट स्टेट. ठीक है, क्या बोलोगे इसका कंसिस्टेंट का मतलब? हाँ, जो मैंने अभी बताया ना एग्जांपल, दोनों इसमें क्या होना चाहिए, आपका चेंजेस होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक में ही हो रहा है और दूसरे में कुछ भी नहीं हो रहा है. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट. तीसरा है आइसोलेशन. आइसोलेशन का मतलब होता है सेपरेट. हाँ, क्या बोल? हाँ, नो इंटरफेरेंस. मतलब अगर फॉर एग्जांपल इधर ए बी और सी है, ये इसके साथ भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, इसके साथ भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो ये ए इसको कितने पैसे दे रहा है ये इसको पता नहीं चलना चाहिए, या ए सी को कितने पैसे दे रहा है ये इसको पता नहीं चलना चाहिए. ठीक है, तो नो इंटरफेरेंस होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं आइसोलेशन. ठीक है. लिखो फिर इसका लिखना. अ ट्रांजैक्शन शुड बी एग्जीक्यूटेड a transaction should be executed as if it is the only one in the system. There should be no interference. There should be no interference from the other transaction. And last one है durability. इसका याद है क्या था? हाँ, अगर मैं कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ और बीच में अगर कुछ पावर ऑफ हो गया, तो जो भी हमने ट्रांजैक्शन किया है जहां तक, वो वाला क्या होना चाहिए, सेव होना चाहिए. ऐसे नहीं कि पावर चला गया मतलब सब चला गया, तो तसा नहीं, वो सेव होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी. ठीक है, तो लिखो. If a committed transaction brings, if a committed transaction brings about a change, that change should be durable. That change should be durable in the database and not lost in case of any failure. ठीक है. कशामध्ये म्हणतो? तर त्याचं ते अवॉर्ड वगैरे लिहिलं होतं आणि त्यानंतर मग जे ऍक्टिव्हिटीज होते ना, सस्पेंड क्रिएशन वगैरे ते लिहिलं होतं. डेडलॉक हँडलिंग मार्क्स नाही दिले. ते कोड कमांड वगैरे सगळे कमांड हवं. कुठल्या चॅप्टरचं तू याचं म्हणतेस?
हा सिस्टीम कॉलचे कंपोनेंट्स एंड अबॉर्ट हा एंड अबॉर्ट बरोबर. कमांड म्हणजे काय? फोर्थ कमांड, एक्झिक्यूट एक्झिक्यूट, एक्झिट, रीड राईट रीड, ऍक्टिव्हिटीज नव्हतंच त्याला याच्या. नाही मग तिथे त्यांनी मार्क्स टाकले कमांड. Write and explain process for system call related to process control. आणि त्याच्यामध्ये आपण सिस्टम कॉल मध्ये काय लिहितो की नाही का क्रिएशन अँड डिलिशन ऑफ प्रोसेस, डेडलॉक हँडलिंग, मेकॅनिझम फॉर डेडलॉक हँडलिंग, मेकॅनिझम फॉर कम्युनिकेशन, मेकॅनिझम. हे नाही आहे, ते कंपोनेंट आहे. सस्पेंड, हा तेच तेच. तू केलं मेस. तुम्हाला पण 3 सब्जेक्ट आहेत ना, आणि कॉमला पण 3 आहेत. हा त्यांना 3 दिवस. आणि लास्ट ह्याच्यामध्ये प्रेझेंटेशन वगैरे तर अभ्यास नाही झाला. ऐनवेळी सगळं करायला बसतो पण तरी ओव्हरस्मार्ट झालं होतं. एलियन तर खूप घ्यावत पडत इंग्लिश इंग्लिश तुमचंही तसंच होतं. अरे पहिली 2 युनिट टेस्ट तसेच असतात. आणि नाही मी शिकवलंय तर नाही रे. तुमचं केस स्कीम आहे ना, तुमचं थेरीच होतं काय तुम्ही. हा चला चलो नेक्स्ट लिखा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग. ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इन पैरेलल डेटाबेस सिस्टम. हा होता का क्वेश्चन? लिखा इसका. दोन्ही होते त्याच्यात. त्यांच्या नोट्स त्यांनी दिल्या होत्या का? अरे असं कसं चॅट जीपीटी करू शकतात यार. आम्ही पेपरवर डायरेक्ट मार्क्स दिले. हाँ लिखो चलो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग. ट्रान्झॅक्शन त्या तिघी का गप्प झाल्या असं बघतो असलं तर वेगळ्याच क्लासमध्ये असं. किती मिळाले? चांगलेत ना. दोन्ही डिव्हिजनला तेच सर आहेत का? Transaction processing in parallel database system refers to management of database operation concurrently मतलब simultaneously
across multiple processors to enhance performance and scalability. हाँ, परत तेज तेज कंसेप्ट है. पैरेलली क्या करेंगे हम, एक से ज्यादा प्रोसेसर हम करेंगे और पैरेलली क्या करेंगे, काम करेंगे, तो ऑब्वियस है परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा. इसका की कंसेप्ट लिखना. फर्स्ट वन, इंटर क्वेरी पैरेललिज्म. हाँ, इसी को हम बोलते हैं पैरेलल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग. मतलब हर सीपीयू क्या करेगा, मल्टीपल ट्रांजैक्शन या मल्टीपल क्वेरी को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा साइमल्टेनियसली. हाँ, मतलब ये एक सीपीयू, ये एक सीपीयू, ये एक सीपीयू, तो ये 10 कर रहा है, ये 15 कर रहा है, ये 20 कर रहा है, ये 25 कर रहा है, साइमल्टेनियसली ये कर रहा है. तो वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं इंटर क्वेरी पैरेललिज्म. सेकेंड लिखो, ट्रांजैक्शन डिस्पैचिंग. ट्रांजैक्शन डिस्पैचिंग मतलब मल्टीपल एग्जीक्यूशन हो रहा है और मल्टीपल जगह पे क्या हो रहा है, ये डिस्पैच हो रहा है. ट्रांजैक्शन डिस्पैचिंग. तीसरा, लॉक मैनेजमेंट, तो हमको पता है. डेटा पार्टीशनिंग. पार्टीशनिंग का मतलब क्या, डेटा को क्या करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि पैरेलल प्रोसेसिंग हो रहा है. तो अगर जैसे सपोज डेटा ये साइज का है, तो एक अगर सीपीयू लगाएंगे तो काम आपका जल्दी होगा नहीं, हमको फास्ट करना है. तो फिर डेटा को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, 4 पार्ट में डिवाइड किया और फिर साइमल्टेनियसली क्या कर रहा है, काम हो रहा है. तो उसको हम बोलते हैं डेटा पार्टीशनिंग. हाँ, कॉन्करेंसी कंट्रोल तो हमने देखा है. एंड नेक्स्ट, रिकवरी और क्या है आपका, स्केलेबिलिटी. सगळेच आजारी पडले का? तुमचं सगळ्यांचंच कॉलेज 9ला होतं ना, ए आणि डीबी. बाकी लोक का नाही आले? ठीक है, जाओ. देखो टाइप्स. पहला है इंटर ट्रांजैक्शन पैरेललिज्म. फर्स्ट वन इज इंटर ट्रांजैक्शन पैरेललिज्म. हाँ, परत तेच तेच पॉइंट्स आहेत, म्हणजे वेगळं काय असं नाही आहे. मल्टिपल ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल बाय ईच सीपीयू. वो की कंसेप्ट में ही हमने लिखा ना. डिफरेंट क्वेरीज और ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल विथ वन अनदर. थर्ड वन, प्राइमरी यूज इज टू स्केल अप ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग. स्केल अप का मतलब क्या बोलोगे? स्केल बढ़ाना है मतलब क्या? हाँ, परफॉर्मेंस बढ़ाना है, मतलब थ्रूपुट है ना, थ्रूपुट को बढ़ाना है. ट्रांजैक्शन पर सेकंड इंक्रीज करना है. जसं आधी जर होत असेल ट्रांजॅक्शन पर सेकंड अगर 10 हो रहा है,
तो इसकी मदद से क्या होगा, आपका ट्रान्झॅक्शन पर सेकंड 100 होगा, उसको हम बोलते हैं स्केल अप. जसं तुमचं आता युनिट टेस्टला, पहिल्या युनिट टेस्टला कमी मार्क्स मिळाले, 10 मिळाले, मग नंतर दुसऱ्या युनिट टेस्टला तुम्ही आउट ऑफ मिळाले, मतलब आपने क्या किया, स्केल अप किया, उसको हम बोलते हैं स्केल अप. तो स्केल अप का मतलब इंक्रीज परफॉर्मेंस, चाहे तो ब्रैकेट में लिख लो रिसोर्स, लेकिन वो रिसोर्स यूज करके फिर परफॉर्मेंस बढ़ा ना. लेकिन स्केल अप का मतलब ये है, परफॉर्मेंस को क्या करो, इंक्रीज करो. क्या करके किया वो नहीं है. जसं तुम्ही आता क्लास लावलाय, तर क्लास लावून तुमचे मार्क्स वाढले, ठीक है, तो आपका क्या हुआ, स्केल अप हुआ. वैसा वैसा बोल रहा हूँ, स्केल अप का मतलब इंक्रीज होता है. And next one, the data that each transaction use may be from the same database or from different database. ठीक आहे, जाऊ. हा, मैंने भेजा है, इसलिए याच्यात वेळ नका घालू. डायग्राम पण आता काढू नका, वेळ जाईल. डायग्राम में देखो, नंबर ऑफ, क्योंकि पैरेलल प्रोसेसिंग है तो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा. तो प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 2, अप टू n नंबर ऑफ प्रोसेसर्स है. ये क्वेरी 1 कर रहा है, क्वेरी 2, क्वेरी 3, अप टू n नंबर ऑफ क्वेरीज. इधर क्या आपका रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, अप टू n नंबर ऑफ रिजल्ट. ठीक है, तो पैरेलल में क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है. एडवांटेज देखना, तेच आहे परत, इट इंक्रीजेस ट्रान्झॅक्शन थ्रूपुट, इट स्केल अप ट्रान्झॅक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. Disadvantage, it is more complicated to support that in shared disk or shared nothing architecture, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग कुछ नहीं ना, ये तो वहाँ पे ये काम नहीं करेगा. रिस्पॉन्स टाइम प्रॉब्लम. और तीसरा है आपका क्या, स्पीड इज लेस फॉर लॉन्ग क्वेरीज. छोटा क्वेरीज रहेगा तो ये जल्दी होगा, लेकिन लॉन्ग क्वेरी रहेगा तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कुठला टाइप होता, इंटर इंटर ट्रान्झॅक्शन पॅरलिझम. ठीक है, जाओ नेक्स्ट वन. हाँ, तो तुम्ही जागा सोडून द्या, नंतर ते लिहा डायग्राम, और इसके लिए जगह छोड़ दो. जास्त जागलाय हा रात्री एवढा. सेकंड वन, डेटा पॅरलिझम. Data is partitioned and processed concurrently by different processors. Data is partitioned and processed concurrently by different processors. Large task is divided into smaller task. हाँ, परत तेच है. यहाँ पे डेटा में क्या कर रहे हैं हम, डेटा को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं. बेनिफिट्स या एडवांटेज, इंक्रीज परफॉर्मेंस, मीन्स क्वेरी एग्जीक्यूशन टाइम इज रिड्यूस. स्केलेबिलिटी, अभी स्केलेबिलिटी का मतलब इसमें क्या है, कैन ऐड न्यू लोड, नया कोई आया तो हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि डेटा को हमको क्या करना है, डिवाइड ही करना है. हाई अवेलेबिलिटी, इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन.
ठीक आहे, जाऊ. हे आता लिहू नका परत. हाँ तो दो टाइप है, दो टाइप में आपको बस इतना लिखना है. उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग. तो ट्रांजैक्शन प्रोसेस का परत तेच, इंक्रीज थ्रूपुट, रेड्यूस रिस्पॉन्स टाइम, इम्प्रूव स्केलेबिलिटी, एनहांस अवेलेबिलिटी, दोनों का मिक्स करके आपको वो लिखना है. ठीक है, ये वाला लिखना. नेक्स्ट वन, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम. First one, distributed transaction is required. Distributed transaction is required to ensure data consistency and reliability. Distributed transaction requires to ensure data consistency and reliability. For a successful distributed transaction, the available resources are coordinated by transaction manager. इधर ट्रांजैक्शन मैनेजर रहेगा, दूसरा ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर रहेगा. वो सब क्या करेगा, ये ट्रांजैक्शन को क्या करेगा, मैनेज करेगा. थर्ड वन, distributed transaction involves coordinating actions across multiple nodes or resources. To ensure एसिड प्रॉपर्टीज. हाँ, जो हमने अभी देखा. हाँ, मल्टीपल नोड मतलब क्या, अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग कंप्यूटर है. ठीक है, नावच याचं काय, डिस्ट्रीब्युटेड है, तो हर लोकेशन पे अलग अलग रहेगा. नऊला कॉलेज आहे ना, आहे ना वेळ अजून, चालेल ना, 10 मिनिटं होऊन जाईल आपलं, 10 मिनिटं. ठीक है, फिर इसका इसका दो टाइप है. एक है आपका 2 फेज कमिट प्रोटोकॉल और एक है आपका 3 फेज कमिट प्रोटोकॉल. लिखो इसका, हे नका लिहू, एवढं नका लिहू. फोर्थ, देर आर 2 टाइप्स. नेक्स्ट वाला पॉइंट लिखो, देर आर 2 टाइप्स. तो पहला है 2 फेज कमिट प्रोटोकॉल, जिसको हम लिखते हैं 2PC, 2 फेज कमिट प्रोटोकॉल. तो यहाँ पे दो रहता है, एक रहता है आपका प्रिपेयर वाला फेज और एक रहता है आपका कमिट वाला फेज. ठीक है, देखो क्या लिखा है, इट इन्वॉल्व्स 2 फेजेस. A prepare phase where all participants agree to commit or abort the transaction. या तो करना है, नहीं तो नहीं करना है, वो हो गया पहला फेज.
and a commit phase where the decision is executed synchronously across all participant. हाँ, और अगर हमने हाँ बोला है तो फिर मुझे क्या करना है, आगे कमिट करना है. डिसिजन जसं तुम्हाला काय करायचं असेल, कुठे मूवीला जायचं असेल, या तो हाँ बोलो नहीं तो ना बोलो. अगर हाँ बोलेंगे तो फिर हम क्या करते हैं, बुकिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे वैसा ही है. 2 फेज मतलब क्या, पहले रहेगा आपका प्रिपेयर फेज, हाँ या ना बोलना है, और अगर हाँ बोला है तो फिर आगे क्या करेंगे, हम प्रोसेस करेंगे, तो वो रहेगा आपका कमिट फेज. ठीक है, तो लिखो पहला, इट इन्वॉल्व्स 2 फेजेस. कुठे होतो आपण, प्रिपेयर फेज. प्रिपेयर फेज वेयर ऑल पार्टिसिपेंट, ये हो गया ना, प्रिपेयर फेज एंड कमिट फेज. Second one, 2PC ensures that either all involved resources commit the transaction or none do, thereby maintaining. हाँ, एटोमिसिटी वही है, एटोमिसिटी वाला ये फॉलो करता है, या तो सब होगा नहीं तो कुछ भी नहीं होगा. ठीक है ना. यहाँ पे फिर वो कोऑर्डिनेटर का काम है, पहले क्या जाएगा, ये वाला सिग्नल जाएगा प्रिपेयर फेज का. हाँ, अगर सब हाँ बोल रहे तो फिर कमिट में जाएगा. अगर कुछ नोड बोल रहा है कि नहीं होगा तो वो ट्रांजैक्शन क्या होगा, रोल बैक होगा. हाँ, उनके लिए रोल बैक होगा. बाकी फिर मतलब 4 मधले जर एक पण जर नाही म्हटला, सबके सब क्या होगा, आपका रोल बैक होगा. क्योंकि एटोमिसिटी का मतलब वही है ना, या तो सब मरेंगे नहीं तो कोई भी नहीं मरेगा. जाओ नेक्स्ट, लास्ट वन. लास्ट वन, 3 फेज प्रोटोकॉल, 3PC. Three PC extend 2PC by adding an extra phase, that is pre-commit phase, to address certain failure issues. In 3PC, participant first agree to prepare to commit. पहले हाँ या ना बोलेंगे, उसके बाद कमिटमेंट के लिए हाँ या ना बोलेंगे, एंड फाइनली टू कंप्लीट और अबॉर्ट द ट्रांजैक्शन. और फाइनली हाँ या ना करेंगे, या हाँ नहीं तो ना. So this protocol aims to reduce the risk of blocking seen in 2PC by introducing an additional decision making phase. जैसा इसमें क्या था, 2PC में एक बार बोल दिया, उसके बाद फिर क्या किया, डायरेक्ट कमिट किया. वहां पे ऐसा डिसीजन के लिए टाइम नहीं था. यहाँ पे आपको वो डिसीजन के लिए टाइम रहेगा. इसके लिए इसको हम बोलते हैं 3PC, दैट इज प्री कमिट फेज.
ठीक आहे. इसका डायग्राम पण आहे, काढू आपण डायग्राम, तुम्हाला क्लिअर होईल. ठीक है. इसका एडवांटेज लिहू नका, ये तो भेजा है मैंने. एडवांटेज किसका? डिस्ट्रीब्यूटेड का. हाई अवेलेबिलिटी, डेटा कंसिस्टेंसी, स्केलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या है? कैन हैंडल फॉल्ट्स एंड इंश्योर प्रॉपर ट्रांजैक्शन, मतलब एरर को ये हैंडल करेगा. डेटा रिडंडेंसी का मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, तो कॉपीज ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड ऑन डिफरेंट साइट्स, सो हेल्प्स इन डेटा रिकवरी इन केस ऑफ फेल्यूर. क्योंकि एक मल्टीपल कॉपीज हमने सेव करके रखा है, तो अगर एक जगह पे फेल्यूर हो गया तो दूसरी जगह से हम उसको ले सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी. गारंटी ट्रांजैक्शन और इम्प्रूव परफॉर्मेंस. सो दीज आर दी एडवांटेज ऑफ कौन सा था ये? डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन. ठीक है. तो वो 2PC आणि 3PC का डायग्राम है, निकाल लो, होईल 2 मिनिटात होईल. निकालो मेरे साथ ही. इधर है आपका कोऑर्डिनेटर, उसके बाद है आपका पार्टिसिपेटिंग नोड्स, दोन सेकंद थांबतो. थी एक म्हटली तर हाँ चलो ध्यान दो. देखो अभी आप बोलो यहाँ पे 2PC कौन सा है और 3PC कौन सा है? दिस इज कोऑर्डिनेटर, जो ये सब एक्टिविटी को क्या करेगा? कोऑर्डिनेटर करेगा. या तो ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर रहेगा, नहीं तो ट्रांजैक्शन मैनेजर रहेगा. इधर है आपका पार्टिसिपेटिंग नोड्स, अलग अलग लोकेशन पे. इधर पहला फेज है प्रिपेयर, उसके बाद है आपका डिसीजन. फिर कौन सा डिसीजन है? कमिट का डिसीजन है या फेल्योर का डिसीजन है? और कमिट है तो क्या हो जाएगा आपका? सक्सेस. तो आप बताओ कौन सा 2PC और कौन सा 3PC है? हाँ नहीं, ये तो सब में रहेगा. ये वाला पार्ट मेन यहाँ से हो रहा है ना. तो प्रिपेयर और उसके बाद या तो कमिट, नहीं तो क्या रहेगा आपका? फेल्यूर. प्रिपेयर के बाद कमिट, नहीं तो फेल्यूर. और 3PC में क्या है? प्रिपेयर है, डिसीजन है और फिर कमिट, नहीं तो फेल्यूर. आई बात समझ में? तो देखो ये एक आणि मग याच्यातलं कुठलं तरी एक, तो वो हो गया 2. और 3PC में क्या है? 1, 2 आणि याच्यातलं कुठलं तरी एक. ठीक है.